तो फाइनली दोस्तों आज मैं अपडेट वीडियो बना रहा हूँ रिगार्डिंग सेप्टिक टैंक क्लीनर। जो बायोरीम सेप्टिक टैंक क्लीनर लास्ट टाइम मैंने यूज़ करा था और उसकी वीडियो बनाई थी। अभी तक उस वीडियो में लगभग 35,000 से ज़्यादा व्यूज़ आ चुके हैं। और बहुत सारे लोगों ने ये क्वेश्चन मेरे से पूछा था कि भैया आप ये बताइए कि इसका सेकंड पार्ट आप कब ला रहे हो, इसका आप रिज़ल्ट दिखाओ। तो आज मैं इस वीडियो में भरपूर कोशिश करूँगा कि आपके जो भी क्वेश्चंस हैं उनको मैं आंसर कर सकूं। तो बिना किसी टाइम वेस्ट करे मैं आपके जो क्वेश्चंस, जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस जो मुझसे पूछे गए हैं उस वीडियो के रिगार्डिंग, तो मैं उसको आंसर करने की कोशिश करता हूं। तो पहला क्वेश्चन जो मेरे से पूछा गया था वो ये था कि क्या ये सॉलिड वेस्ट को कन्वर्ट करके लिक्विड में ट्रांसफॉर्म कर सकता है कि नहीं। तो मेरा एक्सपीरियंस ये है कि ये सच में काम करता है और ये सॉलिड वेस्ट को वाटर में कन्वर्ट कर सकता है अगर आप इसको इंस्ट्रक्शन के हिसाब से बराबर आप यूज़ करते हो कि नहीं। इसका जो इंस्ट्रक्शन रहता है उसके हिसाब से आपको ये यूज़ करना है, क्योंकि एक केमिकल है, एक केमिकल रिएक्शन होता है। तो आपको इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने पड़ते हैं और इसके इंस्ट्रक्शंस क्लियरली आपको इस पैकेट के पीछे लिखे हुए दिखाई देंगे। आपको उसको फॉलो करना है। और मैं ये गारंटी नहीं ले सकता कि हर किसी के लिए ये काम कर सकता है। हर किसी की सेप्टिक टैंक की कंडीशंस डिफरेंट होती है, सिनेरियोज डिफरेंट रहते हैं। तो ये भी हो सकता है कि मेरे लिए जो है ये केमिकल इसलिए यूज़फुल रहा क्योंकि जिस लिए ये केमिकल बनाया गया या जो सेप्टिक टैंक में जो प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम ये केमिकल मतलब अच्छे से हैंडल कर पाता है। उस हिसाब से वो केमिकल बनाया गया था। बट बहुत सारे टाइम क्या होता है, कोई दूसरी प्रॉब्लम रहती है हमारे सेप्टिक टैंक में और ये केमिकल उसको ठीक नहीं कर पाता, क्योंकि अंडरलाइंग जो इश्यूज होता है वो डिफरेंट रहते हैं। तो मेरे लिए इस केमिकल ने अच्छे से काम किया। 10 दिन 12 दिन में ही जो है 70 to 80% जो वेस्ट सॉलिड थे उसको जो है कन्वर्ट करके उसको वाटर में ट्रांसफॉर्म कर दिया था। ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन जो मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन था वो ये था कि क्या इससे जो है बुरी स्मेल, जो ख़राब बैड स्मेल जो होती है, बैड ऑडर जो होता है वो क्या ख़त्म हो जाता है। तो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। हमारे जो सेप्टिक टैंक से बहुत गंदी जो है बदबू आ रही थी। जैसे ही मैंने ये केमिकल यूज़ किया उसके 2 4 दिन के बाद ही जो स्मेल है उसकी जो उसकी स्ट्रेंथ थी वो धीरे धीरे कम होनी शुरू हुई। और 10 12 दिन में बिल्कुल ही स्मेल ख़त्म हो गई थी। और जो मेरी सेप्टिक टैंक की जो साइज़ थी वो लगभग 15 से 2000 लीटर की कैपेसिटी थी। तो उसमें मैंने 4 पैकेट्स यूज़ करे थे। तो 4 पैकेट्स यूज़ करने के बाद 8 9 दिन के बाद ही जो हमारी ओवरफ्लोइंग की जो तकलीफ़ थी और जो गंदी बदबू थी वो लगभग 90 95% सॉल्व हो गई थी। ठीक है। और तीसरा जो क्वेश्चन है कि इसको वर्क करने में कितना टाइम लगता है। देखिए जो मेरे सिनेरियो में मैंने जैसे आपको बोला 1500 से 2000 या उससे भी थोड़ा बड़ा मेरा सेप्टिक टैंक हो सकता है। मैंने अभी तक उस हिसाब से मेजर नहीं किया है, बट ये मेरा गैस है। तो उसको जो है फिक्स करने में इस केमिकल को लगभग 7 से 10 दिन का टाइम लग गया था। मतलब 70% जो काम था इसने 10 दिन में कर दिया था। और फिर जो बिल्कुल जो फिर बैड ऑर्डर हो गया या ओवरफ्लोइंग की प्रॉब्लम हो गई वो 14 15 दिन में बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। ठीक है। तो 2 हफ्तों में इसने अपना काम बराबर कर दिया था। तो ये केमिकल सच में काम करता है। बट आपको जैसे मैंने बोला था कि आपको इंस्ट्रक्शन के हिसाब से ये केमिकल जो है यूज़ करना है। और क्योंकि एक साइंटिफिक जो है इसमें एक साइंटिफिक प्रोसेस होती है। तो जिन लोगों ने इसको इंजीनियर किया है, जिसको बनाया है, उनको पता होता है कि भाई अगर आप इसमें इतना पानी डालोगे और इस कंडीशन में आप इसको मिक्स करोगे तभी जाके ये जो अपना काम अच्छे से करेगा। ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना है। तो एक बंदे ने ये सवाल भी पूछा था कि जो उसकी सेप्टिक टैंक है
2-4 महीने में फुल हो जाती है। और पहले ऐसा नहीं होता था, पहले सालों लग जाते थे फुल होने में। तो भाई आपको किसी जो है प्रोफेशनल की हेल्प लेनी पड़ेगी। मैं सेप्टिक टैंक का प्रोफेशनल नहीं हूँ, आपके तरह एक यूज़र हूँ, ठीक है। बट जितनी मेरी जानकारी है उसके मुताबिक मैं ये कह सकता हूँ कि आपको एक बार उसको सेप्टिक टैंक को क्लीन करना पड़ेगा, अच्छे से उसको क्लीन करना पड़ेगा फ्रॉम द बॉटम टू टॉप, ठीक है। और उसके बाद आपको फिर से जो आपका जो मलमूत्र है उसमें जाएगा और एक नए सिरे से उसमें एक केमिकल रिएक्शन बनेगा। बहुत बार क्या होता है, आप जो है अपने टॉयलेट में साबुन का इस्तेमाल करते हैं, शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं, और इस शैम्पू और टॉयलेट जो केमिकल रहता है उसमें ऐसे केमिकल होते हैं जो सेप्टिक टैंक की जो नेचुरल प्रोसेस होती है, जो एंजाइम्स बनते हैं, जो हेल्प करते हैं सॉलिड्स को डिज़ोल्व करने में, वो जो प्रोसेस है उससे रुक जाती है, वो बैक्टीरियाज, वो एंजाइम्स उससे ख़राब हो जाते हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको जो आप जब कपड़े धोते हो या वॉशिंग जब आप अपने क्लोथ्स को वॉश करते हो या आप नहाते हो, जो उसका जितना भी फोम, उसकी जितनी भी साबुन जो होती है, चाहे वो डिटर्जेंट हो या बेदिंग सोप हो, वो सोप आपकी जो है सेप्टिक टैंक में न जाए। अगर आपकी जो सोप्स का भी पानी, बर्तन धोने का भी पानी उसमें जा रहा है, तो आपकी सेप्टिक टैंक 100% ख़राब होने वाली है, क्योंकि आप उसका जो है नेचुरल जो एक उसका एक वातावरण रहता है, आप उसको ख़राब कर दोगे। उसका एक अपना इकोसिस्टम रहता है, तो आपको उस इकोसिस्टम को डिस्टर्ब नहीं करना है। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी। तो मेरा मशवरा यही होगा, आप उसको बॉटम से लेके पूरा आप फ्रॉम ग्राउंड से साफ़ करिए, नए सिरे से आप उसमें मलमूत्र डालिए। तो उससे क्या होगा, वो जो है केमिकल रिएक्शन जो नेचुरल रहती है वो नए सिरे से स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी मोस्ट लाइकली। और कैन इट बी यूज्ड, एक बंदे ने लिखा था, कैन इट बी यूज्ड इन प्लास्टिक और रेडीमेड कॉन्क्रीट टैंक। देखिए मेरे पास जो है कॉन्क्रीट टैंक है, और बहुत सारे लोगों के पास जो है प्लास्टिक टैंक भी रहता है, तो उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। ये दोनों में अच्छी तरीके से काम आता है, ये आप उसमें यूज़ कर सकते हो। तो बहुत सारे बंदों ने ये भी पूछा था कि क्या ये एक परमानेंट फिक्स है। देखिए परमानेंट फिक्स आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि बहुत बार जो हमारा सेप्टिक टैंक रहता है वो इसलिए ख़राब होता है कि हम कुछ अपनी तरफ से मिस्टेक करते रहते हैं। जैसे मैंने अभी आपसे बोला कि जो आप साबुन का इस्तेमाल कर रहे हो, आप डिटर्जेंट का इस्तेमाल कर रहे हो, बेदिंग सोप्स का इस्तेमाल कर रहे हो, वो पानी भी आप उसी में डाल रहे हो, ठीक है। आप जो है बहुत सारा जो कचरा है उसमें डाल रहे हो, तो उससे क्या होता है, आपका सेप्टिक टैंक ज़्यादा टाइम तक काम करना चालू नहीं रखेगा, वो बंद हो जाएगा, वो ख़राब हो जाएगा। तो ये डिपेंड आप पे करता है कि आपको इसको परमानेंट फिक्स बनाना है कि नहीं। एक बार ख़राब हो गया उसके बाद ये केमिकल यूज़ करके आप उसको फिक्स कर सकते हो, बट अगर आप वही गलती बार बार दोहरा रहे हो तो वो हमेशा ख़राब होती ही रहेगी, और उसको आपको हमेशा फिक्स करना ही पड़ेगा। तो ये डिपेंड आप पे करता है। और बहुत से लोगों का प्रॉब्लम ये होता है कि उनकी जो सेप्टिक टैंक है उसमें कोई दूसरा रीज़न रहता है जिसके लिए वो जो है सेप्टिक टैंक उनकी ख़राब होती रहती है। तो आपको अगर कोई ऐसा प्रोफेशनल है जो आपका जो सेप्टिक टैंक है उसको चेक कर सकता है, तो वही आपको प्रॉपर बता सकता है कि इसका मेन इशू क्या है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस बहुत सारे थे, और शायद आप ये भी एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि मैं अभी उठ के सेप्टिक टैंक तक जाऊंगा कैमरा लेके और आपको रिज़ल्ट्स दिखाऊंगा। रिज़ल्ट्स मैं नहीं दिखा सकता, क्योंकि सेप्टिक टैंक मैंने सील कर दिया है, उसी टाइम सील कर दिया था। और जो वीडियो लास्ट में मैंने डाला था वो लगभग अभी तो 1 साल हो गया उसमें, और 1 साल तक अभी तक मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। तो सेप्टिक टैंक जैसे जो है काम करना चाहिए है वैसे ही काम करती है, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जिसका मुझे लगता है मैंने सही सही से जवाब देने की कोशिश की है, और आप जज हो, आप मेरे को बोल सकते हो कि मैंने इसमें जो है जस्टिस किया है कि नहीं।
तो ये मेरा वीडियो था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और इस वीडियो पे लाइक और कमेंट्स ज़रूर लिखें। और अगर आपको कोई और क्वेश्चन है या कोई ऐसा जो है क्वेश्चन है जिसको मैंने एड्रेस नहीं किया है, तो आप मुझसे वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं और मैं उस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। थैंक यू। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।